हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र नाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल रणकुल। आज की ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी होता है उसके लिए जो सेटअप बनाना चाहिए, कैसे हम लोग सेटअप करेंगे वो डिस्कशन करेंगे। वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन की जो ट्रेडिंग सेटअप, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इन डेप्थ मैंने डिस्कशन किया। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन है। आप लोग अगर इसको यूज करोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग स्किल होगा, आई बिलीव कि बहुत इनहेंस हो जाएगा। सो चलिए कंप्लीट वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, बट बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे आपको इंसाइट मिलेगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोग जो बनाते हो ना, इसकी जो सेटअप, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी के लिए जो सेटअप चाहिए वो सेटअप क्या करेंगे। सो आज इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन वीकली एक्सपायरी डे, उसके जो सेटअप होता है वो सेटअप के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। थोड़ा डेप्थ पे देखिए, ध्यान पे देखिए, बहुत सारी चीज लगता है ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग टू बी चेक्ड, क्या क्या चीज आप चेक करेंगे ऑप्शन में अगर आपको वीकली एक्सपायरी में स्ट्रैटेजी बनाना है तो। मान लीजिए टुमारो थर्सडे है और आज वेडनेसडे है और आज आपको निफ्टी निफ्टी में वीकली एक्सपायरी वाला स्ट्रैटेजी आज बनाना है। क्या करेंगे? सबसे पहली चीज ये है कि आपको वीकली ट्रेंड चेक करना है। आप बोलोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, मुझे बस काल के लिए ऑप्शन खरीदना है या ऑप्शन सेल करना है या स्ट्रैटेजी बनाना है, ऑप्शन में ट्रेड करूंगा और मुझे वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। यस, वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। देन क्या देखेंगे आप? डेली का ट्रेंड देखना पड़ेगा। वो डेली का ट्रेंड क्या है, वीकली का ट्रेंड भी देखेंगे, डेली का भी ट्रेंड देखेंगे, और क्या देखेंगे? आवरली का भी ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं डेप्थ पे, क्यों देखेंगे आप? देन क्या देखेंगे आप? डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई कीजिए एंड इसके बाद आपको इवेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, कब कहाँ पे क्या इवेंट है। ये 5 चीज की कॉम्बिनेशन, वीकली, डेली, आवरली, ये 3 टाइम फ्रेम का ट्रेंड, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे है और कोई इवेंट है क्या, ये सारा इसके कॉम्पैक्ट व्यू से एक ऑप्शन की इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनता है। इनमें से कोई एक अगर निकल गया, ट्रस्ट में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जो एक्यूरेसी होगा वो एक्यूरेसी आपके मोटा मोटी मान लीजिए 20-25% पे आ जाएगा। और ये 5 कॉम्बिनेशन को आप अगर करेंगे, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है इट विल इंक्रीज। आप इसको एप्लीकेशन करके देखो, आपकी स्किल कितनी बढ़िया एनहेंस हो जाता है। अब सवाल ये होता है, ठीक है वीकली चार्ट आप क्यों देखेंगे, वीकली ट्रेंड आप क्यों देखोगे? देखिए वीकली की जो ट्रेंड होता है ना, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन डेली ट्रेंड, डेली से भी स्ट्रॉन्गर है। अब इसमें क्या होगा, वीकली में आप अगर ट्रेंड देखोगे, ये आपको एक क्लियर पिक्चर बताते हैं। इट विल गिव यू द फाउंडेशन ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड की जो फाउंडेशन है वो क्लियरली आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये होता है क्या देखना है? वीकली ट्रेंड ऑब्वियसली क्लियर रिविजन देने वाले। मान लीजिए ऐसे सीन है कि आपकी वीकली के जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड पे है, बट डेली के जो करेंट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड पे है। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन में क्या स्ट्रैटेजी करेंगे? अब क्या देख रहे हो आप? ऐसे देख रहे हो कि आपके जो वीकली का जो ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड इज अप, आप ऐसे देख रहे हो वीकली ट्रेंड आपका अप ट्रेंड पे है। ओके फाइन। साथ में आप देख रहे हो कि आपके डेली के ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे। नॉर्मली आप क्या करेंगे? डेली का ट्रेंड डाउन है, आप सप्लाई आइडेंटिफाई करोगे, प्राइस सप्लाई पे गए तो आप यहाँ पे बियर स्ट्रेटेजी बनाओगे। आप यहाँ पे बियर स्ट्रेटेजी बनाओगे, नॉर्मली यही कॉमन ट्रेडर करते आए हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वीकली का ट्रेंड देखा, वीकली का ट्रेंड आप, डेली का ट्रेंड डाउन। अब इसमें प्रोबेबल आउटकम क्या होता है? आप डेली का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और डेली का सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया, ये तो आप कर नहीं सकते हो। अगर ट्रेंड डेली में डाउन है देन डेली का जो सप्लाई है वो इनवैलिड होता है। आप गलत सप्लाई आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले वो पार्ट रेक्टिफाई कर लो। क्या होता है, अगर वीकली ट्रेंड आप
बट डेली का ट्रेंड डाउन, देन प्राइस क्या कर सकते हैं, प्राइस में रिवर्स फ्रॉम वीकली डिमांड बट मे नॉट रिस्पेक्ट डेली और आवरली सप्लाई। वीकली का ट्रेंड अगर आप है तो डेली में आपने जो सप्लाई आइडेंटिफाई किया, प्राइस मे नॉट रिस्पेक्ट दैट वन। इन दैट केस क्या हो सकता है, इन दैट केस प्राइस में टेक ए पॉज नियर डेली और आवरली सप्लाई, थोड़ा सा पॉज ले सकता है, बट वहां पे सेलिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे थ्योरी के फेवर में, चलिए मैं निफ्टी के चार्ट पे चलता हूं, ये निफ्टी की चार्ट है एंड मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी का हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, निफ्टी के ट्रेंड डाउन है। कौन से टाइम फ्रेम पे मोटा मोटी ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, आप अगर देखोगे ये मोटा मोटी अक्टूबर 2023। अभी चलिए मैं चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरा वीकली का चार्ट है, ये मेरा वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट में मैं क्या देख रहा हूँ, निफ्टी ऑफिशियल अप ट्रेंड पे है एंड व्हेयर इज माय डिमांड, मैंने एक डिमांड आइडेंटिफाई किया जो कि ये कैंडल का टॉप है, ये रेड कैंडल का टॉप है। टॉप क्या है, 18,886 से लेकर 18,647 की डिमांड है। बाकी इतिहास आप देखो, प्राइस ने क्या किया, वीकली का ट्रेंड अप है, डेली का ट्रेंड डाउन है। मैंने बताया मोस्ट प्रोबेबली वीकली की डिमांड से प्राइस की रिवर्सल होगा। आप चार्ट पे देख रहे हो वीकली की डिमांड से रिवर्सल हो गया। मैंने ये बताया कि डेली या आवरली की जो सप्लाई है वो रिस्पेक्ट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब चलिए मैं चार्ट को डेली में कन्वर्ट करता हूँ। डेली में आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली इस एरिया पे सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करोगे, ये एरिया में सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करोगे। अब यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाई करने के बाद आप अगर पुट बाइंग करते हो नॉर्मली, किसी बिग मोमेंटम वाला, मोमेंटम एक्सपेक्ट करके आप अगर कोई बीआरई स्ट्रेटेजी बनाते हो, वो तो यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं हुआ। क्या हो गया, इंस्टेड प्राइस ने ब्रेक करके निकल गया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एग्जांपल देखेंगे, चलिए चलते हैं, चलिए अब थोड़ा और पीछे आ जाइए, थोड़ा सा ये आपकी वीकली का सीन है। पहले आपके मंथली का ये अप ट्रेंड था, अब मंथली में मैं मंथली दिखा देता हूँ। पहले ये मंथली का अप ट्रेंड है, मंथली के अप ट्रेंड पे मंथली की डिमांड से ऊपर जा रहा था। देन डेली के सप्लाई में आप अगर वो डेली के सप्लाई को हायर टाइम फ्रेम से रिवर्सल कर लिया, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम से रिवर्सल कर लिया, मंथली की डिमांड से ऊपर जा रहा है, वीकली की डिमांड से ऊपर जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम से रिवर्सल कर लिया, तो डेली के सप्लाई में लोगों को लगा था, बिग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो नहीं हुआ, भाग गया। एंड इसीलिए आप लोग हायर टाइम फ्रेम देखेंगे। फिर चलते हैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये आपकी वीकली की डिमांड से वापस जा रहा था, वीकली का ट्रेंड आप था, ये लेवल पे वीकली डिमांड पे वापस आया, ये वीकली की डिमांड पे वापस आया एंड देन आई एम कन्वर्टिंग द चार्ट इनटू डेली एंड वो जगह में वापस चलते हैं। ये वीकली की डिमांड से वो वापस जा रहा था, आप डेली के सप्लाई को मार्किंग करके आप अगर यहाँ पे पुट बाई करोगे, पुट ने आपका पैसा लेके गया। एंड दैट इज द मेन रीजन आप क्यों ये वीकली ट्रेंड भी साथ में देखोगे। आपके पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टॉक मार्केट पे बस एक चीज होता है, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के बीच मारपीट होता है, हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज जीतेगा। सो वीकली ट्रेंड से एक बार कॉन्फर्मेशन ले लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है भाई। नेक्स्ट पार्ट है, अब डेली का ट्रेंड देन क्यों देखोगे। अरे डेली ट्रेंड आप इस वजह से देखोगे, डेली ट्रेंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ओवरनाइट पोजीशन। हमें ओवरनाइट पोजीशन बनाना है क्योंकि कल एक्सपायरी है, आज मुझे बुधवार को पोजीशन बनाना है, ठीक है। सो ऑप्शन में ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाऊंगा ऑन वीकली एक्सपायरी, और डेली ट्रेंड नहीं देखेंगे, वो कैसे हो सकता है। एंड पॉपुलर ओपिनियन एक है स्टॉक मार्केट में, वो ये है, इज ऑन एक्सपायरी डे इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो निफ्टी हो सकता है, वो बैंक निफ्टी हो सकता है, वो रिवर्स होता है। एंड ये जो ओपिनियन है ना, पार्शियली ट्रू, नॉट ऑलवेज, पार्शियली ट्रू। अब इसमें क्या है,
मार्केट प्राइस क्या करती, इट ऑलवेज टर्न रिवर्स फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई। बस ऐसे ओपिनियन है, पॉपुलर ओपिनियन है कि एक्सपायरी के दिन में काल तक अगर निफ्टी ऊपर गया था तो एक्सपायरी के दिन में गिरेगा, या काल अगर नीचे आ रहा था तो एक्सपायरी दिन में वो पूरा रिवर्सल लेगा। ऐसा नहीं होता है। वो पॉपुलर थ्योरी के साथ अगर डिमांड सप्लाई मैच नहीं है, निफ्टी डिमांड पे है, एक्सपायरी के दिन में ऊपर जाएगा, डिमांड से ऊपर भागेगा, निफ्टी सप्लाई में है, सप्लाई से नीचे आएगा, ये एक्सपायरी में होता है। नॉर्मली नॉट ओनली एक्सपायरी, हर वक्त वही होता है। सो डिमांड एंड सप्लाई को मार्च करना है। As per daily trend, we shall identify where the hourly demand or supply is located. डेली चार्ट हम लोग क्यों देखेंगे? चलिए प्रैक्टिकल अगर देखेंगे चार्ट पे, अभी चलिए डेली का जो ट्रेंड है, डेली का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब डेली अप ट्रेंड पे मान लीजिए काल आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, काल के लिए आज आप बना रहे थे, डेली का ट्रेंड आप है, वीकली का ट्रेंड आप है, और आपको डिमांड कहाँ पे दिख रहा है? मुझे जो डिमांड दिख रहा है वो डिमांड मुझे ये लेवल पे डिमांड दिख रहा है। अब ये क्यों डिमांड है मेरे लिए, ये क्यों डिमांड है? ये एक ऐसे फॉल आया था जिस फॉल को काफी दिन तक कंटिन्यू किया था एंड उसको ब्रेक किया, ऊपर गया, एंड अभी पहले जो सप्लाई का काम कर रहा था अभी वो डिमांड बन गया। निफ्टी को ये लेवल पे वापस आना था, निफ्टी वापस आया। लेवल कौन सी थी? लेवल था आपके लिए 22,011 हाई था एंड 21,910 का लो है। काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट की एरिया है। अब मान लो आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, ये आपकी डिमांड है, क्या करोगे? मैंने देखा इसका बॉटम है 21,910 है। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बनाना है, द मोमेंट इट इज गोइंग टू टच हियर, ये लेवल को बाई कर रहा है। अब मान लो कि मुझे एक क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, मुझे क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। आई नो 21,900 ये मेरा स्टॉप लॉस है। मैं क्या करने वाला हूँ, 21,900 की पुट को मैं सेल करूंगा क्योंकि मैं बुलिश हूँ यहाँ पे, और 21,800 की पुट को मैं बाई करूंगा। एंड वो डिमांड को टच करने के बाद की इतिहास देखेंगे। मैं चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ। सीधी ब्यूटी, टच किया, टच करने के बाद 1 2 3 4, अगले 4 मिनट पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली दे दिया, 88 पॉइंट का रैली अगले 20 मिनट पे कर दिया निफ्टी। तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, वो आवरली डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करो। आपको करना क्या है? आप अगर बोलोगे दिन ये जो ऊपर से गिर रहा था इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए अलग से किसी वीडियो लेकर मैं आऊंगा। बट जस्ट आप लोगों के फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ वो पार्ट पे, पहले ये पूरा पार्ट को कवर करता हूँ। डेली ट्रेंड क्यों देखेंगे आपको क्लियर हो गया। अब आवरली ट्रेंड आपको क्या देखना है? आवरली ट्रेंड भी मैंने बताया देखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों देखना है? Hourly trend also important to decide whether hourly demand supply will work or not। मान लीजिए ये जो मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा रहा था, ये आवरली की डिमांड मैं दिखा रहा था। अभी ये आवरली की डिमांड पे प्राइस कैसे आया? आपने देखा सीधा गिर गया। अगर ये सीधा नहीं गिरकर वो अगर आवरली की डिमांड पे ऐसे लोअर है, लोअर लो मैनर में गिरा होता, देन ये डिमांड टिकने वाला डिमांड नहीं होता, नहीं टिकता। आप एग्जाम्पल देखोगे, मतलब जस्ट आवरली का ऐसा है। दिन में एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए डेली की डिमांड है, लोअर हाई लोअर लो में आया, डेली डिमांड नहीं टिकेगा। वीकली की डिमांड लोअर हाई लोअर लो में आया, वीकली डिमांड भी नहीं टिकेगा। तो ये टिकेगा या नहीं वो डिमांड, ये समझने के लिए हमें देखना होता है। चलो मैं एक बार डेली चार्ट पे आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग ये एरिया को मार्किंग किया था, ये डेली की डिमांड है, ये डेली की डिमांड है। डेली डिमांड पे लोअर हाई लोअर लो मैनर आया, ब्रेक करके छोड़ दिया। दूसरी देखते हैं, चलो थोड़ा पीछे चलेंगे। ये आपके लिए डेली की डिमांड है, कैसे आया, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक हो गया। फिर आप चलते हैं, अब ऐसे है दूसरी जगह में भी, चलिए ऐसे सिमिलर चीज आप लोगों को दिखेगा। ये आपका डिमांड है, बहुत सारे लोग मार्किंग करेंगे, डिमांड है, कैसे आया, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, ब्रेक हो गया। मैं अगर 20 साल की एग्जांपल देता हूँ, ये 20 साल के लिए ट्रू है।
देन आवरली में क्यों देखना है मुझे आवरली का ट्रेंड? अब मैंने जो आवरली में जोन आइडेंटिफाई किया जिसके बेस पे मुझे स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो डिसाइड करने के लिए हमें आवरली देखना होता है। विल आवरली डिमांड सप्लाई काम करेगा या नहीं। आप अगर देखते हो आवरली ट्रेंड इज डाउन एंड प्राइस अप्रोचिंग एनी आवरली डिमांड और एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है आवरली, देन क्या करेंगे, ट्राई टू अवॉइड दैट डिमांड एंड वाइस वर्सा। उस डिमांड को अवॉइड कीजिए एंड इसकी वाइस वर्सा जो केस है उसे भी अवॉइड करेंगे। अब आपको क्या चेक करना है इसके बाद? आपको इवेंट चेक करना है। कौन कौन सी इवेंट चेक करेंगे? आपने सप्लाई डिमांड ट्रेंड ये वो सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। अब बहुत सारी स्टाइल होता है स्ट्रेटेजी में, पहले ये करना सीखो, देन मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहले सेटअप सीखो, इसके बाद ये सेटअप के बाद आप मुझे डिसाइड करना है मैं वेरी बुलिश स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ओनली बुलिश स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। मुझे क्या बनाना है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, बट पहले सेटअप क्या देखना है? जनरल इकोनॉमी। जनरल इकोनॉमी में क्या देखना है? जीडीपी, आईआईपी, इन्फ्लेशन। आप जो स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो ना, कल कोई इवेंट तो नहीं है ना, जीडीपी, आईआईपी, इन्फ्लेशन इस टाइप के कोई इवेंट के डेटा अगर आने वाले हैं, देन आपका स्ट्रैटेजी को उल्टा पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है ऑप्शन में। जस्ट एक्सपायरी के बिफोर में अगर ये सीन हो गया, नॉर्मली मेरा प्रेफरेंस है अवॉइड करो, अवॉइड करो। और कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ जो कि हेज पोजीशन आपको बनाना है, बट हेज पोजीशन बनाएंगे तो निकालना भी सीखना पड़ेगा कि हेज से निकालते कैसे है। दूसरी क्या देखना है? कंपनी रिजल्ट। आप देख रहे हो कि मान लीजिए कि टुमारो इट इज द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी और कल कोई बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट है जो कि निफ्टी में डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। रिवर्सल बन सकता है निफ्टी में, आपका डिमांड टूट सकता है, सप्लाई टूट सकता है, ट्रेंड की धज्जियां उड़ सकता है। देन क्या करोगे भाई? अगर एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आप मर नहीं जाओगे, छोड़ो ना, छोड़ दीजिए ना वो ट्रेड, बी डिसिप्लिन। आप रिटेल ट्रेडर हो, आप रिटेल ट्रेडर हो, कैपिटल कम है, आपको ये मेंटेन करना चाहिए। तीसरी इवेंट क्या देखोगे? मॉनिटरी पॉलिसी। कल आरबीआई पॉलिसी तो नहीं है, अगर आरबीआई पॉलिसी है उल्टा पड़ सकता है आपके लिए, उल्टा पड़ सकता है। क्या करेंगे? आइडर न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाइए, हेज कीजिए, और एल्स अगर नहीं कर सकते हो स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। एंड इवेंट से पहले ग्लोबल मार्केट को भी एक बार देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट की ट्रेंड क्या है। ट्रेंडिंग मार्केट, ग्लोबल मार्केट। मान लीजिए आपने देखा हमारे निफ्टी आप ट्रेंड पे है, निफ्टी में कोई खतरा नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट में काफी खतरा है, बट स्टिल निफ्टी इज एट डिमांड, निफ्टी किसी डिमांड पे आ गया। निफ्टी में कोई खतरा नहीं है, आपने देखा निफ्टी डिमांड पे आ गया। ओनली प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल मार्केट खराब है। किस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाएंगे? नॉर्मली ऐसे जगह में आपको न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाना है, तो सबसे पहले ये सेटअप क्रिएट करो। देन वन आफ्टर अनदर कब आपको बुल स्ट्रैटेजी बनाना है, कब आपको बुल स्ट्रैटेजी बनाना है? इनमें से निफ्टी ट्रेंड ठीक ठाक है, वीकली आप ट्रेंड है, डेली आप ट्रेंड है, आवरली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी आवरली में कम से कम लोअर हाई लोअर लो पे नहीं आ रहा है और निफ्टी में कोई डिमांड के सामने खड़ा है। आप वेरी बुलिश स्ट्रैटेजी बना लो ऑप्शन में। निफ्टी की ट्रेंड वीकली में डाउन है, वीकली में डाउन है, डेली में भी डाउन है, और आवरली में डायरेक्ट जा रहा है ऊपर। आपने सप्लाई आइडेंटिफाई किया, कोई इशू नहीं है। निफ्टी की वीकली ट्रेंड मॉडरेटली ऑफ है, डेली की ट्रेंड टेरेबल डाउन है, आवरली की सप्लाई में है, आवरली डायरेक्ट मैनर में अप्रोच किया, ग्लोबल मार्केट आपको साथ दे रहा है, आप बियरिश स्ट्रेटेजी बनाओगे। आपको इस मैनर में कब कौन सी सीक्वेंस पे क्या स्ट्रेटेजी बनाना है उसका एक सेटअप लिख कर रखना है। एंड वो सेटअप आप लोग कोशिश कीजिए लिख कर रखेंगे। कमेंट बॉक्स पे अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। अगर मुझे देखता हूँ कहीं पे मुझे लगता है ये एरिया पे रेक्टिफिकेशन जरूरी है, आई विल रेक्टिफाई इट। अब अगर स्टडी दोगे तो मैं उस स्टडी को रेक्टिफाई भी करूंगा, अगर सही है तो मैं सही भी बताऊंगा।
ठीक है। सो ये मोटा मोटी सेटअप है। ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले ये सारा चीज देखना होता है। क्यों देखेंगे, वो बात ये है। अब ये मेरा ये जो स्टडी, ये जो इनसाइट है, कौन समझेगा? आई नो कॉमन ट्रेडर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों को लगेगा कि आप फालतू बकबक करके गया, और जो प्रोफेशनल है ना, पॉइस्ट प्रोफेशनल, वो समझेगा कि क्या इनसाइट देखेगा। मुझे गाली भी बरस सकते हैं कि तू ये फालतू में यूट्यूब में क्यों दे रहे मुफ्त पे, हो सकता है ऐसे भी आ जाएगा। पर जो इनसाइट मैंने आज आप लोगों को दे दिया, आई नो ये हजम करने में आप लोगों को काफी टाइम लगेगा, बट वंस यू डाइजेस्ट दिस वन, ट्रस्ट मी, आपके जो ट्रेडिंग स्किल है इट विल बी एनहांस्ड, बहुत इनहेंस हो जाएगा। ठीक है। सो चलिए, एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके रिप्लाई मिलेगा कि आपके होम टास्क, ये जो टास्क जैसे मैंने बताया वो करेंगे। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, एंड अगर कोई सवाल होता है कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिए, आई विल आंसर। थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए।